गुड इवनिंग सबको। सुन पा रहे हैं सभी? क्लियर है? गुड इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट डे तक हम लोगों ने वो जो सीखा था, तीन ग्रीक के ऊपर हम लोगों ने नॉलेज गैदर किया। डेल्टा, गामा और थीटा। तो ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पर, हम लोगों का ऑप्शन के अंदर, प्रीमियम के अंदर जो छह चीजें प्रीमियम को इफेक्ट करते हैं, जो वेरिएबल्स है, वो पहले दिन मैंने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट। एक ग्रीक है, वो है वीगा। ठीक है। तो ये जो वीगा है, मैंने बोला था कि वो वोलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर, उसको कैसे वो जो वोलेटिलिटी होता है वो कैसे प्रीमियम के ऊपर इफेक्ट देता है, वो हम लोगों को वीगा बताता है। अब यहाँ पर वोलेटिलिटी जब भी आ जाते हैं, वोलेटिलिटी की बात जब भी आ जाते हैं, वो हो सकता है कि अप साइड में हो या डाउन साइड में हो। ठीक है। तो यहाँ पर जब वोलेटिलिटी का अप साइड में मूव आता है, तब जाके आपका कॉल ऑप्शन के अंदर अप साइड मूव होता है। जब वोलेटिलिटी डाउन साइड की दिशा में आते हैं, तब वहां पर पुट ऑप्शन के अंदर इंक्रीज होता है। अब ये क्यों होता है? ठीक है। तो कॉल जब मार्केट ऊपर जाते हैं, कैश मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी कोई स्टॉक हो सकता है, और कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है वो भी हो सकता है। वो अगर ऐसे होता है कि ऊपर जाते हैं, तब जो हम लोग का कॉल का प्रीमियम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और जब नीचे आते हैं, तब पुट का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। अब ये एक तरह से तो नहीं होता है। मतलब अगर मान लीजिए मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद 10 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है। और उसके बाद फिर से 5 पॉइंट नीचे आ गया, फिर से 5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर गया, ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर गया, तो आप देखेंगे कि वहां पर जब प्रीमियम में जो इंक्रीज होगा वो धीरे धीरे होगा, एक ही जगह पर घूमेगा चीजों को। और जितना टाइम वो स्पेंड करेगा, उसका थीटा भी नेगेटिव, मतलब नीचे आ जाएगा, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करेगा। हालांकि आज जैसे हुआ, आपने देखा कि सेकेंड हाफ में जाके पूरा मार्केट जब एक बार में बहुत कम टाइम में बहुत नीचे आ गया, तब अगर आप उसको वॉच कर रहे थे कि पुट के अंदर जो प्रीमियम की इंक्रीज है वो बहुत जल्दी आ गया। यानी कि पुट का जो डेल्टा का वैल्यू है, गामा का वैल्यू है, बहुत जल्दी वो इंक्रीज हुआ और उसका प्रीमियम को ऊपर लेके गया। अब वहां पर डेल्टा करता है क्या? डेल्टा हम लोगों को क्या बताता है? डेल्टा हम लोगों को ये बताता है कि जब प्रीमियम में 1 रुपए, मतलब जब कैश मार्केट में 1 रुपए का मूवमेंट आता है, तो कितना पैसा वहां पर प्रीमियम के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो, अगर मान लीजिए एक साथ 100 पॉइंट का अप मूव आ गया या डाउन मूव आ गया, तब क्या होगा? वहां पर एक, तो आपका जो गामा का वैल्यू है वो डेल्टा को इंक्रीज करेगा, यानी कि वहां पर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा मार्केट के ऊपर जाने का। और एक चीज वहां पर रहता है, वो होता है हम लोगों का वोलेटिलिटी। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर जो हम लोगों का चीज है, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखिए, ये जो ऑप्शन का वैल्यूएशन होता है वो कुछ चीजों के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मैंने बोला था आप लोगों को कि वो जो चीज होता है, एक ऑप्शन का वैल्यूएशन होता है, वो एक तो होता है उसका कैश का प्राइस के ऊपर, एक तो होता है उसका कैश का जो प्राइस होता है उसके ऊपर। ठीक है। ये कैश का प्राइस क्या है? ये हम लोगों का जो स्टॉक का प्राइस है, यानी कि जो आपका स्टॉक का जो एकदम कैश का प्राइस है, स्पॉट का प्राइस है। जितना भी बोले आप लोगों को कि टाइम में आ जाइए, आप लोग नहीं आएंगे। बहुत डिस्टर्ब होता है कि आप लोग बाद में जब ज्वाइन करते हैं, एक तरह से मुझे बार बार इसको चेंज करके ज्वाइन करवाना होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सीरियसनेस रखिए चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर कैश मार्केट में जो प्राइस होता है, वहां पर इम्पैक्ट क्या होता है? कैश मार्केट का प्राइस जितना चेंजेस होगा, उसके ऊपर से प्रीमियम का प्राइस चेंजेस होगा। तो वो हम लोगों को कौन बताता है? वो हम लोगों को डेल्टा बताता है, गामा बताता है। तो ये जो कैश प्राइस का मामला है, ये हम लोग को डेल्टा गामा बताता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद था एक स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस का जो बात है, ये स्ट्राइक प्राइस का जो चीज है, ये स्ट्राइक प्राइस तो हम लोग चूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग को कुछ करने का नहीं कि हम लोग कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे, वो हम लोग के हाथ में है। तो इसमें हम लोग का कोई चेंजेस का चांसेस नहीं है। यानी कि यहाँ पर
स्ट्राइक प्राइस अगर आपने कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को चूज किया तो वो स्ट्राइक प्राइस तो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर का ऑप्शन का वैल्यूएशन होता है। उसके बाद आता है डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट तो मतलब ये तो चेंजेस होने वाला चीज, जल्दी चेंजेस होने वाला चीज नहीं है, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों के अंदर, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट डे हम लोगों ने सीखा, जो है टाइम टू एक्सपायरेशन। यानी कि इसमें क्या होता है ये हम लोगों को थीटा बताते हैं, और इसके अंदर ह्यूज चेंजेस आते हैं। प्रीमियम के अंदर एक एक दिन जब चला जाता है प्रीमियम के अंदर उसका माइनस इफेक्ट पड़ता है, वो घट जाता है, जैसे कि हम लोगों ने थीटा के अंदर डिस्कस किया। अब उसके बाद जो चीज आता है वो है वोलाटिलिटी। ये वोलाटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कैश प्राइस, ये टाइम टू एक्सपायरेशन और ये वोलाटिलिटी, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मार्केट को जब इफेक्ट करते हैं। मार्केट को मतलब क्या है, प्रीमियम को। ठीक है, तो ये प्रीमियम को जब इफेक्ट करते हैं ये तीनों चीज बहुत जल्दी से वहां पर इफेक्ट कर देते हैं। अब वोलाटिलिटी एक चीज है जी, कितना जोर से मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये वोलाटिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि फर्स्ट क्लास में आप चले जाइए, वहां पर फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पर एक चीज आपको मिलता है, वो आपको बोलता है कि इसका आईवी, यानी कि इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ये जो आईवी वाला कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक एक आईवी यहाँ पर दिख रहा है कि 33.7, 32.1, ये सारे चीज ये आपको वोलाटिलिटी बताता है। और इसका एक्यूरेसी कौन सा वाला में ज्यादा रहता है, जो एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि अभी इसका प्राइस चले 15,000 के आसपास, तो इसका एटीएम का स्ट्राइक कौन सा वाला है, 15,000 वाला स्ट्राइक प्राइस एटीएम का, सबसे एटीएम में है वो। तो उसका वोलाटिलिटी आपको ये बता रहा है 16.6, यानी कि ये 16.6 क्या है, ये 16.6% है कि अगले एक साल में जाके इस स्ट्राइक प्राइस का कितना इंक्रीज हो सकता है। ये एक साल का आपको बताता है। ठीक है, स्टॉक के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां पर वो आपको एक साल में कितना अपसाइड और डाउनसाइड आ सकता है, ये 15,000 से ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है वोलाटिलिटी, ये भी स्टैटिक नहीं है, ये भी दिन भर ये चेंज होते रहते हैं। जब एकदम से मूवमेंट आ जाता है अपसाइड या डाउनसाइड, वहां पर वोलाटिलिटी के अंदर इंक्रीज होता है। अब ये वोलाटिलिटी कितना चेंज करेगा, यानी कि अब 1% वोलाटिलिटी चेंज होगी। मान लीजिए अभी ये 16.6 है, ये 17.6 हो गया, तो 1% चेंज हुआ है ना। ये 1% जो चेंज हो गया, ये 1% चेंज होने से प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। ये 1% अगर इसका जो वोलाटिलिटी, इंप्लाइड वोलाटिलिटी अगर 1% चेंज हो जाते हैं, तो वो वोलाटिलिटी चेंज होने से प्रीमियम में, यानी कि अगर अपसाइड में चेंज हुआ, मान लीजिए 1% इंक्रीज हुआ, तो वहां पर आपका जो कॉल ऑप्शन वाला जो चीज है, कॉल ऑप्शन का जो स्ट्रैच जो प्रीमियम है उसमें कितना चेंजेस आएगा, 1% अगर मूव आते हैं। अगर डाउन साइड में 1% आते हैं तो वहां पर वोलाटिलिटी के अंदर डाउन हो गया, ये 15.6 हो गया, तब जाके ये पुट का जो प्रीमियम है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये चीज जो है हम लोगों को बताता है वीगा। ठीक है, तो वीगा का क्या होता है, डेफिनेशन क्या हुआ फिर, वीगा मेजर्स द चेंज इन प्रीमियम विथ रेस्पेक्ट टू 1% वोलाटिलिटी। ठीक है, अब ये वोलाटिलिटी जो वीगा का है इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, एक सेकंड। ठीक है, ये वीगा का जो चीज है ये हमको क्या बताता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वीगा इज इक्वल टू चेंज इन प्रीमियम डिवाइडेड बाय 1% इंक्रीज इन वोलाटिलिटी। यानी कि 1% अगर वोलाटिलिटी में चेंज आएगा तब जाके प्रीमियम का कितना चेंज होगा, वो रेट है वो हम लोग को वीगा बताता है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सेटिंग्स में जाके, ये डेल्टा
गामा, थीटा और वीगा, ये अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तब यहाँ पर जाके आप देखिए 15,000 स्ट्राइक प्राइस का जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी दिखा रहा है 16.6। ठीक है, 16.6। इसका अगर 1% चेंज आ गया, या तो फिर ये 15.6 हो गया, या तो फिर ये 17.6 हो गया, तब जाके इसका जो प्रीमियम है 132.8, इसके अंदर कितना चेंज आएगा, बोल सकते हैं क्या कितना चेंज आएगा? वो आपका बताएगा वीगा। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कौन? वीगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका वीगा का रेट देखिए 7.7557। ठीक है, इसका सॉरी 7.67। तो यहाँ पर आप देखिए इसका वीगा का रेट बता रहा है 7.67। तो इसको आप जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला रुपए की तरह देखिए, अगर 1% यहाँ पर चेंजेस आते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी में, तब 7 रुपए 67 पैसे यानी कि 7.65 रुपीज, 67 रुपीज यहाँ पर इंक्रीज होगा। तब क्या हो जाएगा, इसका प्रीमियम का प्राइस क्या हो जाएगा? अभी चल रहा है इसका प्राइस, आपका चल रहा है 132.8 प्लस इसका क्या है 7.67, प्लस कर दीजिए इसको 7.67, इसका प्राइस हो जाएगा 140.45। तो ये चीजों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं, और ये आपका ऑप्शन को प्रीमियम को घट इंक्रीज करता है। ये जो ऑप्शन बायर की मतलब चलता है, ऑप्शन बायर की फॉर्म में चलता है, ऑप्शन सेलर की अगेंस्ट में चलता है। कैसे? अगर मार्केट में अचानक से एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा वॉल्यूम अगर आ गया, तब वहां पर इसके अंदर अचानक से 1% 2% जो भी मूव आ जाएगा, उतना पॉइंट वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम में अचानक से धीरे धीरे चलेगा तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी चेंज उतना नहीं होता। अचानक से 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव आ गया किसी भी बैंक निफ्टी के अंदर, मान लीजिए निफ्टी के अंदर 50 30 पॉइंट का अचानक से शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर 5 10 मिनट्स में उसका मूव आ गया, तब जाके वो जो चीज है वो वहां पर इंक्रीज हो जाएगा, और वहां पर वीगा का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वहां पर वीगा का जो वैल्यू है वो प्रीमियम के साथ ऐड होके प्रीमियम को इंक्रीज कर देगा। तो अचानक जब मोमेंट आते हैं, इसीलिए ऑप्शन बायर के लिए जब आपका क्या है, जब मोमेंटम रहता है तभी ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिटेबल होता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बोला कि जब एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास होता है, जब मार्केट में मूवमेंट ज्यादा रहता है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, तभी जाके इधर आप आपका कॉल ऑप्शन हो, इधर आप पुट ऑप्शन हो, जो भी हो, उसके अंदर जब मूवमेंट रहेगा तभी जाके आपका फायदा होगा। जब मूवमेंट नहीं रहेगा, वो वीगा का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होगा। कैसे? यहाँ पर वीगा में कुछ पॉइंट यहाँ पर है, वीगा आपका जो वैल्यूएशन पे इंपैक्ट कर रहा है, वो आपका पहले पॉइंट जो है, वीगा आपका एटीएम में सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। अब देखिए एटीएम का वीगा का जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। जितना आप उसको एटीएम से आईटीएम की तरह चले जाएंगे, यानी कि इन द मनी में चले जाएंगे, उसका देखिए धीरे धीरे वीगा का वैल्यू जो है वो घट जा रहा है ऊपर की तरफ। कॉल ऑप्शन को मैं बोल रहा हूँ, ये आप देखिए धीरे धीरे इसका वीगा का वैल्यू घट गया। और अगर आप ओटीएम में चले जाते हैं, उसका भी वीगा का वैल्यू धीरे 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 ये घट जाते हैं। ठीक है, इसका हाईएस्ट जो वैल्यू होता है कॉल के लिए और पुट के लिए, वो होता है इन द मनी का, क्योंकि इन द मनी में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए अभी चल रहा है 15,000, तब 15,000 से तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जल्दी हो सकता है, कि ये जो आउट ऑफ द मनी अगर इन द मनी का है वो तो बहुत नीचे है, आउट ऑफ द मनी के बहुत ऊपर है, तो 15,000 का चांसेस चेंज होने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए उसके अंदर वोलाटिलिटी ज्यादा होगा, और वोलाटिलिटी में चेंजेस ज्यादा होगा, और वोलाटिलिटी में चेंजेस जितना ज्यादा होगा आपका वीगा का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ये जब ही ये अगर 10 पॉइंट नीचे चला जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ये 7.667। यानी कि यहाँ पर अगर 10 पॉइंट नीचे जाते हैं तब आपका आईवी यानी कि वोलाटिलिटी अगर 1% चेंज होता है, तब यहाँ पर 7 रुपए चेंजेस आ जाएगा। तो वो परसेंट की जो पर डिपेंड करेगा, इंप्लाइड वोलाटिलिटी में जितना चेंज आएगा 1.1% अगर चेंज आते हैं, तब बीघा के अंदर जो वैल्यू होगा उतना रुपए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो हम लोग का है,
सेकंड पॉइंट जो हम लोगों का है कि स्ट्राइक प्राइस का हायर टाइम वैल्यू है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है। यानी कि हायर टाइम वैल्यू के मतलब ये मैं ये बता रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए ये 15 का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 15 का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको आप चेंज करके 4 मार्च कर दीजिए। 4 मार्च अगर कर देते हैं तो अब 4 मार्च का भी ये खुल जाएगा। उसका देखिए वीगा का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, देखिए 15,000 जो है, 15,000 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पर 7 पॉइंट कुछ था, यहाँ पर अब वीगा का वैल्यू देखिए 11 हो गया। यानी कि यहाँ पर जब 1% चेंज आएगा तब यहाँ पर वीगा का जो 11 रुपए, 11 रुपए ऊपर चला जाएगा। जितना आप दूर का एक्सपायरी चूज करेंगे उसका वीगा का रेट ज्यादा होगा। उसके बाद वाला हम लोग देख लेते हैं, इसका बाद वाला जो है 10th मार्च, अगर हम लोग उसको देख लेते हैं तब देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। वहां पर देखिए वीगा का वैल्यू बता रहा है 14। क्यों, क्यों ये हो रहा है, क्यों, कितना आप टाइम को ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिस्क फैक्टर जो है ज्यादा हो जा रहा है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जब देते हैं, जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं उसका इंश्योरेंस क्लेम आने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे ही जितना आप लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जा रहे हैं, दूर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर चले जा रहे हैं, तो वहां पर चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा है ना। अभी जो फिलहाल जो 5th में 25 का कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखते हैं, उसके अंदर जो 15,000 अभी चल रहा है उसके अंदर चेंजेस होने का चांसेस जितना रहेगा, लेकिन उसके 1 वीक 2 वीक बाद में अगर चले जाए तो उसके अंदर चांसेस ज्यादा हो जाएगा ना कि इस रेट में नहीं रहे, उसके बहुत ऊपर चला जाए और उसके नीचे आ गए, तो रिस्क फैक्टर वहां पर ज्यादा होगा। जितना आप उसको ऊपर जाएंगे उसका वीगा का वैल्यू जो है वो ज्यादा रहेगा। अब आप लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों को मैंने बोला था कि थीटा का जो है चीज, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, मैं उसको अटेंड करके आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सॉरी। तो यहाँ पर जो हम लोगों का मैं जो बता रहा था कि जितना आपका टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, जितना आपका जो है जितना टाइम दूर जा रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, आप कल क्या होगा ये थोड़ा बता सकते हैं, कल क्या होगा वो हम लोग जज थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक बाद में, 2 वीक बाद में जाके क्या होगा वो हम लोग वहां पर बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादा अनसर्टेन हो गया है ना। तब यहाँ पर जो चीज हम लोग को लास्ट डे हम लोग को देखा था कि यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू जितना आपका दूर वाला एक्सपायरी में जा रहे थे, हम लोग दूर वाला एक्सपायरी में जब तक जितना दूर वाला एक्सपायरी तक जा रहे थे, तो थीटा का वैल्यू वहां पर क्या हो रहा था, थीटा का वैल्यू कम हो रहा था, है ना। वहां पर क्या, अभी इसका थीटा का वैल्यू अगर आप देखते हैं -11 है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का थीटा का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वहां पर थीटा का वैल्यू क्या बता रहा है, उसका माइनस ओनली 7 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब ये था आपका ऑप्शन सेलर का फॉर्म में जब क्लोज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अभी जितना क्लोज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जितना दूर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वीगा है ऑप्शन बायर के फॉर्म में, है ना। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यही चीज है जो मार्केट के अनसर्टेनिटी को हम लोगों को बताता है कि ये जो वीगा है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करें और क्यों कैलकुलेट करें।
वीगा को लेके कैसे हम लोग काम करें, वो हम लोग ये जब एप्लीकेशन करेंगे हम लोग चीजों के अंदर, अभी तो खाली हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद डेल्टा को, थीटा को, वीगा को, इसको अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि मार्केट के अंदर कैसे हम लोग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तब जाके ये चीजें आपको कौन सा वाला में फायदा ज्यादा होता है या कॉल बायर में और कॉल सेलर में, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अब वीगा का जो चीज है, वीगा फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जितना आप एटीएम से आईटीएम और ओटीएम में जाएंगे उसका वैल्यू कम होते हुए जाएगा। और वीगा का वैल्यू जो है वो बोथ और कॉल और पुट में पॉजिटिव, थीटा का वैल्यू कॉल और पुट में बोथ में नेगेटिव रहता था। अब वीगा का जो है ये दोनों में ही पॉजिटिव रहेगा, कॉल और पुट में, क्योंकि दोनों में ही उसका जो वोलेटिलिटी है ज्यादा हो सकता है, इसीलिए वो हम लोग को प्रीमियम को ओनली इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये है हम लोगों का वीगा का जो चीज है। अब बोलिए, वीगा के अंदर अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट रहेगा, जो भी है आपका डाउट पूछ सकते हैं। सर इसका फॉर्मूला एक बार फिर से बताना। चेंजेस इन प्रीमियम डिवाइडेड बाय 1% चेंज इन वोलेटिलिटी। चीजों को समझिए, रट्टा मार के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, रट्टा मारने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। चीजों को समझिए कि प्रीमियम में अगर जितना वोलेटिलिटी में अगर 1% चेंज आते हैं, तब जाके प्रीमियम के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी यहां से 1% ऊपर चला जाते हैं, तब जाके प्रीमियम के अंदर कितना चेंज आएगा, वो वीगा को बता रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 16.9 चल रहा है, इसके अंदर 17.9 हो गया, तब जाके आपका 11 रुपए वीगा जो है प्रीमियम को इंक्रीज कराएगा कॉल का। अब अगर 1% डिक्रीज होता है वोलेटिलिटी में, तब जाके वहां पर आपका वीगा का जो है ये कॉल को डिक्रीज कराएगा। ठीक है, अब जितना वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा, तब तभी जाके ऑप्शन बायर को फायदा है। जब तक मार्केट साइडवेज रहेगा, वोलेटिलिटी कम रहेगा, तब तक ऑप्शन सेलर का फायदा है। ठीक है, तो वीगा का जो है ये, जब वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी अगर घट जाते हैं, तब जाके वीगा का भी मुश्किल है, मतलब वीगा वहां पर प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहता है, कोई उतना खास मूवमेंट नहीं रहता है, एक ही रेंज में, किसी स्टॉक के अंदर अगर आप देखते हैं कि रेंज बाउंड में घूम रहा है, तो उसका प्रीमियम जो है वो ज्यादातर बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। एक तो उसका जो थीटा है उसके लिए नीचे आ रहा है, दूसरा तो उसका जो आपका गामा है वो भी डिके कर रहा है, उसके लिए भी डेल्टा का इफेक्ट हो रहा है, वो तो अलग चीज है। लेकिन साइडवेज होने का मेनली जो रीजन होता है, एक तो होता है आपका टाइम टू एक्सपिरेशन, यानी कि थीटा उस पर खा रहा है, दूसरा जो चीज होता है उसको खाते हैं वीगा। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तब। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं आवाज नहीं आ रही। हाँ? अरे आवाज नहीं। किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी तक सीखा, डेल्टा को सीखा, गामा को सीखा, थीटा को सीखा और वीगा को सीखा। अभी और एक चीज हम लोगों को बाकी है, वो है आरएचओ रो। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश का प्राइस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है हम लोगों का टाइम टू एक्सपायरी, जो हम लोग को थीटा बताते हैं। कैश का प्राइस जो है हम लोगों को गामा और डेल्टा बताते हैं। और यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 चीजें हैं, ये हम लोगों का ऑप्शन का जो वैल्यूएशन है उसको, यानी कि प्रीमियम का जो वैल्यूएशन है उसको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेंज करते हैं। ऑप्शन का जो वैल्यूएशन है वे 6 फैक्टर यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। एक है कैश प्राइस, एक है स्ट्राइक प्राइस, एक है डिविडेंड रेट, एक है टाइम टू एक्सपिरेशन, एक है रिस्क फैक्टर जो रिस्क फ्री रेट है वो, और यहाँ पर आपका वोलेटिलिटी। ठीक है, उसके अंदर जो रिस्क फ्री रेट है और उसके अंदर जो डिविडेंड रेट है,
वो आप लोगों को मैंने बोला वो उतना खास जल्दी चेंज नहीं होता। अब जो रो जो चीज है, RH उसका स्पेलिंग होता है RH रो, वो जो होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? वो हम लोगों को ये बताता है इसका रिस्क फ्री रेट को। ठीक है। अब ये रिस्क फ्री जो रेट है ये क्या है? ये रिस्क फ्री रेट उतना, एक तो ये रिस्क फ्री रेट जो है वो उतना चेंजेस नहीं आता, और इंडियन मार्केट में तो उसका उतना कुछ खास चीज नहीं भी है, क्योंकि ये जो है ये जो गवर्नमेंट हम लोग को डिसाइड करते हैं 1 साल में 2 साल में जो बॉन्ड का यील्ड होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड जो निकलता है, जो गवर्नमेंट इशू करता है ना बॉन्ड, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिक्लेयर करता है, वो ही है हम लोग का रिस्क फ्री रेट। यानी कि कितना रिस्क फ्रीली वहां पर इंक्रीज कर रहा है सारे चीजों को, बॉन्ड के तौर में जो गवर्नमेंट बेचता है बॉन्ड, उसके अंदर कितना इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। ठीक है। मेनली यही चीज है। अब ये जो चीज है ये तो कल परसों ये चेंज नहीं होगा, ये 1 साल 2 साल में एक बार चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम लोग के इंडियन मार्केट में क्या है, हम लोग खाली मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करते हैं, तो उसमें चेंजेस नहीं आता है। जो यूएस मार्केट में होता है वो लोग 1 साल वाला 2 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड करते हैं, तो वहां पर उन लोगों के लिए RH और रो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रो हम लोग को ये बताता है कि जो गवर्नमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 1% चेंज होगा, तब जाके ऑप्शन का प्रीमियम में कितना चेंज होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो रो है ये तो 1 2 साल की मतलब उसके पहले तो चेंज नहीं होगा, तो वो प्रीमियम में चेंजेस होने का कोई बात ही नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग सीख के रखिए कि ये जो रो है, मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये रो हम लोगों को यही बताते हैं कि ओनली जो हम लोगों का रिस्क फ्री रेट है यहाँ पर मार्केट के अंदर, वो जब चेंज आते हैं 1% 2% जो भी चेंज आते हैं उसके अंदर, वो प्रीमियम को कितना इफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो रो के अंदर हम लोग को उतना खास कुछ नहीं है। मेन जो चीज हम लोगों का रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा ये सारे चीजें, यानी कि एक तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस भी है वो हम लोग खुद से चूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब यहाँ पर हम लोग वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, क्योंकि हम लोग स्ट्राइक प्राइस को पहले से सिलेक्ट कर रहे हैं। मेन जो चीज है यहाँ पर तो एक है कैश का प्राइस है। कैश का प्राइस कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हम लोगों को डेल्टा बता रहा है। नेक्स्ट जो चीज है हम लोग को टाइम टू एक्सपायरेशन। ठीक है। अब ये टाइम टू एक्सपायरेशन हम लोग को थीटा बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सोचते हैं कि आप बाई करके बैठ गए, मिसकंसेप्शन मत रखिए, वो टाइम के साथ साथ वो भी डिके हो जाएगा, थीटा का वैल्यू उसको खा के जाएगा। और जो चीजें है वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी अगर कम होते हुए जा रहा है किसी स्टॉक के अंदर, रेंज बाउंड मूवमेंट है, वहां पर भी आपका जो वीगा का वैल्यू है वो प्रीमियम को खाएगा। और अगर ज्यादा वोलाटिलिटी रहता है तो वहां पर प्रीमियम में बहुत इंक्रीज होगा। जैसे कि आज देख सकते हैं आप, पूरा एकदम मार्केट जब गिर गया 1% नीचे चला आया, तो अचानक से वहां पर एक बहुत जो पुट के ऑप्शंस थे वहां पर बहुत सारे पुट जो था बहुत परसेंटेज, जो 200 300% ऊपर चला गया। उसका कुछ रीजन है। एक तो उसका रीजन है कि उसके अंदर का वोलाटिलिटी इंक्रीज हो गया था, उसके अंदर का वोलाटिलिटी इंक्रीज हो गया था, इसीलिए वो उसका जो आपका वीगा का है वो वीगा बहुत इंक्रीज हो गया, प्रीमियम को इंक्रीज कर दिया। दूसरा बात ये था कि वोलाटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस, तो उसके अंदर डेल्टा भी बहुत जल्दी, गामा गामा जो है डेल्टा को चेंज कर रहा है, डेल्टा भी बहुत जल्दी ऊपर चला गया। उसके अंदर डेल्टा का ऊपर चले जाने से क्या हो गया, प्रीमियम के अंदर उसका भी एक्सेलरेशन आ गया। तो दोनों साइड को प्रीमियम को इंक्रीज कर दिया, एक तो आपको डेल्टा ने इंक्रीज कर दिया, दूसरा वोलाटिलिटी इंक्रीज हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो वीगा है वो भी वो प्रीमियम को इफेक्ट कर दिया। इसीलिए दोनों साइड से अगर मूवमेंट एकदम झटक से आ जाते हैं, एकदम बहुत मूवमेंट आ जाते हैं, तो इमीडिएटली जो है ऑप्शन का अगर अपसाइड में मूवमेंट आ जाते हैं तो कॉल ऑप्शन बहुत जल्दी भागा जाते हैं, और अगर नीचे आ जाते हैं मार्केट एकदम जल्दी से जल्दी वो नीचे आ जाते हैं, तो वहां पर इमीडिएटली जो है पुट ऑप्शन जो है बहुत ऊपर चला जाते हैं। ठीक है। अब ये जो चीज है हम लोगों को दोनों साइड से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि गामा की रेट में क्या चेंज हो रहा है। गामा हम लोगों को कौन सा वाला है, गामा अगर चेंज होता है आपको डेल्टा को इंक्रीज करेगा, डेल्टा अगर इंक्रीज होता है तो वहां पर प्रीमियम में बहुत चेंजेस आ जाएगा।
और एक चीज जो है वोलाटिलिटी के हम लोग चेक करना पड़ेगा। फिर से ये वोलाटिलिटी हम लोग एनएससी के साइड में जाके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर वोलाटिलिटी जो है हम लोग अगर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाते हैं और एक बैंक निफ्टी का अगर हम लोग पुट ले लेते हैं, यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन चिल में ओपन कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई वी बोल के एक यहाँ पर दिया हुआ है, कॉल का एक है, पुट का एक है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहले जो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और आईवी बोल के दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 35,900 का आईवी क्या बता रही है, आपका इन द मनी है, क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग वैल्यू क्या चल रहा है 35,800, तो 35,900 35,841 चल रहा है। तो ये आपका इन द मनी ये 900 और 800 ये दोनों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इन द मनी का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको क्या बता रहा है, इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको बता रहा है कि ये 26.12 है इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब ये जब नीचे था, मतलब ये मान लीजिए जब मॉर्निंग में था, क्या था इसका प्राइस चल रहा था 36,400 के आसपास, तब इसका जो वैल्यू था 36,400 के आसपास जब चल रहा था, तब अगर आप देखते हैं तो इसका जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ये बहुत नीचे था, ठीक है। क्योंकि इसका जो रेट ऑफ चेंज हुआ, अचानक से मूवमेंट आ गया, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। हो सकता है कि यहाँ पर जो वोलेटिलिटी 2% से इंक्रीज हो गया, तब अगर 2% से इंक्रीज हो गया तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो वीगा का वैल्यू था वो भी उसके साथ, मतलब उस वो 2% अगर चेंज यहाँ पर होते हैं तो उसके साथ हो सकता है वहां पर लगभग 40-45 पॉइंट्स ओनली वो, मतलब वीगा के लिए ओनली जो कॉल पुट का प्रीमियम है वो सॉरी पुट का ये होगा, फिर पुट का ये था आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये 24.25 24। तो ये 2% अगर चेंजेस आते हैं तो अचानक से वहां पर जो वीगा का वैल्यू था लगभग वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आके इसका क्या वैल्यू था। यहाँ पर अगर चार्ट में जाके हम लोग बैंक निफ्टी कर लेते तो देख लेते हैं उसका क्या वैल्यू था। तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला, ये इसका क्या वैल्यू था, इसका वीगा का वैल्यू हम लोग देखेंगे। वीगा का वैल्यू था क्या, वीगा का अगर आप इसका वैल्यू देखते हैं 27, यानी कि 2% अगर मूव आ जाता है तो 54 पॉइंट खाली इसका प्रीमियम को इंक्रीज किया वीगा ने। खाली वीगा ने इसको 27 into 2 यानी कि 2%, अगर यहाँ पर मैं अजम करके चल रहा हूँ 2% वहां पर वोलेटिलिटी चेंज आया ऊपर साइड, तो यहाँ पर जो पुट का चीज है, पुट का जो प्रीमियम है उसको ओनली 54 पॉइंट, अब समझिए चीज को, 54 पॉइंट खाली वीगा ने चेंज कर दिया, ऊपर लेके गया वीगा ने। उसके साथ साथ डेल्टा और गामा का खेल तो चल ही रहा है। तो ये चीजों को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब तक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी नहीं है तब तक आपको ऑप्शन बाय करके कोई फायदा नहीं। ये आप लिख के रखिए। लोग समझते हैं मैं मंथ का शुरू होगा वहां पर जाके एक ऑप्शन को बाय कर लूंगा, उस पूरा मंथ बैठे रहूंगा, उस लेवल आ जाएगा मैं प्रॉफिट निकल लूंगा। नहीं होता, वो नहीं होगा। एक तो वहां पर आपको खाली क्या होगा, टाइम वैल्यू के वहां पर आपको पे करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू को आपको पे करना पड़ेगा। आपका क्या होगा, नुकसान होगा, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा। हालांकि जो बंदा वेट करके बैठे हुए हैं एक ब्रेकआउट लेवल का, इधर अपसाइड और ब्रेकडाउन लेवल जो डाउन साइड में आते हैं, डाउन साइड का वो बैठे रहते हैं। जब ये मूवमेंट चाल जब शुरू होता है किसी स्टॉक के अंदर, मूवमेंट जब शुरू होता है उसके अंदर जब ट्रेड करते हैं तो इमीडिएटली उसका प्रीमियम में वोलेटिलिटी जो है इफेक्ट कर जाता है। इधर अपसाइड अगर वो एजम कर रहे हैं ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट हुआ है तो वो कॉल बाय करके बैठे, उसका वीगा जो है वो इमीडिएटली इफेक्ट कर देगा। हालांकि जब एक साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट में हौले हौले चल रहा है चीजें, उसके अंदर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डिके हो जाएगा, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब नीचे आ जाएगा तभी जाके आपका वीगा का है वहां पर आपको नुकसान दिखाएगा। तो वीगा आपको ऑप्शन बायर के लिए कभी कभी दोस्त बन जाते हैं और वीगा कभी कभी दुश्मन भी बन जाता है। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो ऑप्शन बाय करके आपको कुछ नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। तो डेली बेसिस ऑप्शन बाय के लिए बहुत रिस्की है। डेली बेसिस ऑप्शन बाय मुश्किल है, वहां पर जब भी मूवमेंट रहता है तभी जाके, इसीलिए हम लोग इंडेक्स के अंदर करने की कोशिश करता है।
बैंक निफ्टी के अंदर डेली बेसिस मूवमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर इंडेक्स जो बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर काम करने का कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट रहता है। क्यों मूवमेंट मूवमेंट रहने का मतलब ये है, उसमें वोलेटिलिटी रहता है। वोलेटिलिटी रहने का मतलब है हम लोग भीगा को कैश करेंगे, वहां पर भीगा को वैल्यू को हम लोग प्रॉफिट के तौर में देखेंगे। हालांकि बाकी स्टॉक के अंदर जो है, एक स्टॉक आज चलेगा, कल नहीं भी चल सकता है, ठीक है। तो वो जब नहीं चलेगा, वो एक ही जगह पर रेंज बाउंड रहेगा, तब जाके आपका वीगा का जो वैल्यू है आपका दुश्मन बन जाएगा, और उसका वोलेटिलिटी डीके होने से आपका प्रीमियम भी डीके हो जाएगा। क्लियर है चीजें? तो अब बोलिए, पहले दिन से जो चीज हम लोगों ने सीखा था, डेल्टा, गामा, उसके बाद थीटा, वीगा और रो, ठीक है। ये सारे चीज सीखने के बाद आपका जो अभी तक जो नजरिया था ऑप्शन ट्रेड को लेके, वो कितना चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ बहुत सर, चेंज हो चेंज गया हुआ। सर, बहुत चेंज हो गया। अभी मालूम चेंज पड़ हुआ रहा है ना? क्या है करके। बहुत चेंज हुआ हाँ सर। जी। यहाँ पर जो मेन चीजें हम लोग गलतियां करते थे अभी, और गलतियां, ये गलतियां हम लोग नहीं करेंगे, है ना। ये मेन मोटो रहना चाहिए कि जो हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग कहाँ कहाँ पर गलतियां करते हैं। एक तो हम लोग ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, वहां पर हम लोग को थीटा भारी पड़ जाते हैं। एक तो हम लोग गलतियां करते हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं रहता, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसमें हम लोगों का वीगा भारी पड़ जाते हैं। और एक गलतियां हम लोग करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि दूर का एक ओटीएम वाला कुछ ले लेंगे, छोटा प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए, 2 रुपए 1 रुपए का जो चल रहा है वो हम लोग बाय कर लेंगे और वेट करेंगे। उसमें क्या होता है, हम लोग को डेल्टा गामा जो है वो भारी पड़ जाते हैं। तो ये गलतियां हम लोग और नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो हम लोग सीखा है, ये तो ओनली हम लोग, ये चीजें क्या है, यानी कि ऑप्शन के अंदर ये जो ग्रिक्स कैसे काम करता है और कैसे इफेक्ट करता है, ये चीजें हम लोग अभी तक सीखा है। अब नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम लोग स्ट्रेटेजी के अंदर देखेंगे कि इसको अप्लाई करके सीखेंगे कि ये मेनली जो अप्लाई करना है हम लोगों को, डेल्टा को अप्लाई करना है और थीटा को अप्लाई करना है, क्योंकि ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ वीगा तो है ही, वीगा को भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटेजी है जो हम लोगों को, एक तो है नेकेड स्ट्रेटेजी, यानी कि एक स्ट्राइक, अगर मान लीजिए आपको कोई कवर नहीं करना है, आपको खाली एक लेग में, मतलब एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय करके चलना है। और एक होता है कवर करके पोजीशन, एकदम जो शतरंज जैसा कुछ माहौल बनाना है और वहां पर एकदम पूरा चीजों को कैलकुलेशन करके एक एक कॉल पुट को सजा कर आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है। सारे चीजें एक एक करके हम लोग सीखेंगे, वहां पर बहुत सारे चीजें सीखने का अभी भी बाकी है। तो वो अप्लाई हम लोग करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों का ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। नहीं होगा तो उसके बाद बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स होने वाला है। मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ, वो चीजें जो आएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि वो जब मार्केट में हम लोग अप्लाई करेंगे, वो आपको स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो वहां पर चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो वो चीजों को अगर आपको मतलब कैप्चर करना है पूरा, उसके अंदर कैप्चर करने के बाद ट्रेड भी करना है, तो ये कंसेप्ट को पूरा एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए आपको, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को होमवर्क दूंगा कि ये जो हम लोगों का प्रीवियस क्लासेस है, हम लोग का आज का नंबर 6 क्लास है, इसके अंदर जो हम लोगों ने अभी तक सीखा उसको रिकैप कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। और अभी तक अगर नहीं किए भी है तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, छोटा से छोटा डाउट भी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम स्ट्रेटेजी पार्ट में चले जाएंगे इसको और रिपीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का छोटा से छोटा भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आएगा थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करके डायरेक्ट पुट करेंगे कहाँ पर कौन सा वाला बाय करना है, कैसे बाय करना है, किससे कौन, मतलब कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस को, कॉल को, पुट को हम लोग कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट दे के कवर करेंगे, ये सारे चीज आ जाएगा। तो मेनली जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कवर करके ही चलते हैं, क्योंकि वो नेकेड ट्रेड नहीं करता है, वो कवर करके ही चलते हैं चीजों को, मतलब इधर साइड मार्केट जाएगा वो कुछ ना कुछ उसका फायदा है,
ठीक है, अपसाइड जाएगा डाउन साइड, हाँ लॉसेस का चांस तो सभी जगह पर है, लॉसेस का चांस बहुत सारे जगह पर है। हम लोग कवर करके ऑप्शन के साथ फ्यूचर को कवर करके चलेंगे, हेजिंग सीखेंगे, लेकिन छोटा तो रिस्क तो होगा, क्योंकि मार्केट में तो रिस्क थोड़ा छोटा सा होगा, लेकिन हम लोगों को ज्यादा जो रिस्क फैक्टर उसको कवर करके कैसे हम लोग चलेंगे वो हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो अब बोलिए, इस सारे चीज सीखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि एप्लीकेशन जब आएगा बहुत मतलब उसके अंदर और आपको टाइम नहीं मिलेगा। सर एक बार प्राइस कैलकुलेशन कर दीजिए ना सारे को मिला के, जैसे डेल्टा गामा और आपका थीटा और वेगा लेके। हाँ, डेल फिर से मैं समराइज कर देता हूँ उसको, मैंने वो ज्यादा इजी पूरा हो जाएगा। पहले से, ठीक है। तो पहले से जो हम लोग सीखा था वो था डेल्टा। डेल्टा का क्या मतलब था, फिर से मैं बोल देता हूँ। डेल्टा का मतलब ये है कि डेल्टा हम लोगों का कैश मार्केट में, यानी कि ये जो हम लोगों का कैश मार्केट है उसका जो वैल्यू चल रहा है 35,927, इसमें 1 रुपए चेंजेस होने से एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितना चेंज आएगा, वो हम लोग को डेल्टा बताता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अभी इसका एक स्टॉक को मैं यहाँ से कर लेता हूं तो आपको आसानी होगा। कोई भी एक स्टॉक को मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूं, जैसे कोई भी एक स्टॉक आप यहाँ पर टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आप देखिए अभी इसका प्राइस चल रहा है 311, ठीक है। अब ये 311 से जब 312 जाएगा, ठीक है। अब 311 चल रहा है, आपने एक स्ट्राइक प्राइस 310 का कॉल ऑप्शन बाय करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से अगर एक पॉइंट उसका कितना प्रीमियम पे किया आपने, 9.25 का, यानी कि 9.25 रुपीज आपने पे किया है इसके लिए। अब यहां पर अगर कैश मार्केट में 1 रुपए इसका इंक्रीज होता है, ठीक है, पहले मैं कॉल ऑप्शन को बोलता हूं उसके बाद पुट को दिखाऊंगा। अब यहां से 311 चल रहा है, ये 312 हो गया, 1 रुपए चेंज आ गया, तब जाके प्रीमियम प्रीमियम के अंदर कितना चेंज आएगा वो हम लोग को बताता है कौन, वो हम लोग को बताता है डेल्टा। अब डेल्टा का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन का, इसका डेल्टा का वैल्यू आपको बता रहा है 0.454। तो ऐसे मत देखिए डेसिमल, ये आप मैथमेटिक्स में आ जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आप ऐसे देखिए कि अगर 1 रुपए कैश मार्केट में चेंज आएगा ऊपर की टाइप, ये 311 से 312 हो जाएगा, तब आपका जो प्रीमियम है 9.25, उसमें पॉइंट यहाँ पर 54 पैसा इंक्रीज होगा। कैश मार्केट में 1 रुपए इंक्रीज होगा तो इसका 54 पैसा इंक्रीज होगा। अब एक एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर एक एक इसका डेल्टा का वैल्यू है, तो उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर अगर आपका बाई है तो पुट कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर प्रीमियम में उतना रुपए ऊपर जाएगा। एक पॉइंट से यहाँ पर अगर आपका 275 का कॉल ऑप्शन बाई है तो उसका क्या है 0.94, यानी कि 1 रुपए अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर 94 पैसा इसका इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो डेल्टा हम लोगों को ये बताता है, खाली ये बताता है डेल्टा हम लोगों को कि 1 रुपए अगर कैश मार्केट में चेंज होता है तो उसका प्रीमियम में कितना रुपए चेंज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने सीखा था वो था गामा। गामा हम लोग को ये बताता है, तो पहले डेल्टा में और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा का जो है, डेल्टा कॉल डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होता है, पुट डेल्टा जो है नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए कैश मार्केट में यहाँ से 1 रुपए नीचे आ गया, तब आप पुट जो आपके पास है 310 का, उसमें कितना इंक्रीज होगा, इसमें आपका 46 पैसा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आपको पुट का बता रहा है, ये माइनस में होता है पुट डेल्टा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था गामा। गामा हम लोगों को यह बताता है कि जब कैश मार्केट में 1 पॉइंट चेंज आएगा तब जाके डेल्टा के अंदर कितना चेंज आएगा, है ना। तो कैश मार्केट में यहां से अगर मान लीजिए 312 हो गया, तो तब जाके डेल्टा जो इसका है 54 पैसा, 54 पैसा कॉल ऑप्शन का डेल्टा का वैल्यू है, उसके अंदर कितना चेंज आएगा वो हम लोगों को गामा बताएगा। गामा देखिए इसका 0.019, यानी कि लगभग दो पैसे के आसपास,
यानी कि ये जब टाटा मोटर्स 311 से 312 हो जाएगा, तब आपका जो कॉल का डेल्टा था 54 पैसा, वो 56 पैसा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को गामा बताता है। और गामा के लिए सारे चीजें पॉजिटिव में होता है। और गामा का जो है, जितना आप इन द मनी में आएंगे, एट द मनी में आएंगे, उसका रेट सबसे ज्यादा होता है। और वो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, उसका रेट कम हो जाते हैं। और गामा के लिए दोनों, मतलब कॉल और पुट दोनों साइड में ही पॉजिटिव होता है। जैसे कि आपका डेल्टा जो है कॉल साइड में पॉजिटिव, और डेल्टा जो है पुट साइड में नेगेटिव होता है। गामा दोनों साइड में पॉजिटिव। आप यूरोपियन में है कि दोनों एक हम लोग तो ये अमेरिकन स्टाइल को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, तो गामा का हम लोग पॉजिटिव ही करेंगे। यूरोपियन जो है वहां पर गामा का वो लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पर ₹1 नीचे आ जाते हैं, टाटा मोटर्स 310 हो जाते हैं, तब ये 310 वाला जो स्ट्राइक प्राइस था, उसका जो पुट का प्राइस है, उसका जो पुट का जो डेल्टा था 46 पैसा, वो 2 पैसे से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 48 पैसा आ जाएगा। तो ये हम लोगों का गामा था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था थीटा। थीटा हम लोगों को क्या बताता है? थीटा हम लोगों को ये बताता है कि टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी की तरफ जब भी हम लोग एक दिन निकल जाते, एक दिन एक्सपायरी की तरफ मूव कर जाते हैं, तब जाके प्रीमियम के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, तब जाके प्रीमियम के अंदर कितना चेंज आएगा। तो वो हमेशा नेगेटिव में होता है, थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होता है। अब जाके आप, आज आपका हुआ 19, तो नेक्स्ट मार्केट ओपन होगा 22 को। 22 जब मार्केट खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, तब आपका ये जो मूवमेंट होगा कि नहीं होगा वो हम लोगों को पता नहीं। मान लीजिए टाटा मोटर्स के प्राइस सेम ही रहेगा, फिर भी ये इसका जो प्रीमियम है 9.25, उसका घट जाएगा आपका। इसका थीटा का वैल्यू देखिए 0.68, यानी कि 68 पैसा यहाँ पर वो घट जाएगा। ये कॉल में भी घटेगा, पुट में भी घटेगा। तो आपके पास अगर कॉल भी और पुट भी दोनों सेल में है, तो वहां पर आपको दोनों साइड में मिला के यहाँ पर आपको ₹1 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों साइड अगर आपको सेल में है, अगर मूवमेंट नहीं रहता है तो भी आपको जाके आपको 1.4 के आसपास, 1.36 के आसपास कुछ पॉइंट आपको रुपए आपको मिल जाएगा एक एक लॉट में, एक लॉट में। ठीक है, अगर दोनों साइड में आपका है तो आपका यहाँ पर अगर बाई है तो वहां पर आपका घट जाएगा, अगर मूवमेंट नहीं भी रहेगा तो भी ये घटेगा। तो थीटा का वैल्यू भी सेम है, जितना आप एटीएम के आसपास जाएंगे उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, और वो हमेशा माइनस में रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता है। एक दिन निकल जाएगा तो इतना उसके अंदर डीके होना ही है। ठीक है, थीटा हम लोग को ये बताता है। नेक्स्ट हम लोग आज सीखा वो था हम लोगों का वीगा। वीगा हम लोगों को ये बताता है कि वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना ज्यादा है, या 51.8 इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोल रहा है। ये इसका मतलब है कि आगे चलते हुए टाटा मोटर्स बहुत वोलेटाइल रहेगा, इधर अप साइड इधर डाउन साइड। तो ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको ये बता रहा है 51.8, इसमें 1% अगर किसी दिन चेंज आते हैं, आ जाते हैं, हो सकता है इसमें 1% ऊपर चला गया, तब जाके आपका जो प्रीमियम है उसमें कितना इफेक्ट आएगा। तो वो भी हमेशा आपका जो वीगा है वो पॉजिटिव रहता है और एट द मनी में ज्यादा रहता है। यहाँ पर अगर 1% इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो आप वीगा का वैल्यू देखिए 16 पैसा, यानी कि 1% ये ऊपर चला जाएगा तो आपके प्रीमियम के अंदर 16 पैसा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वोलाटिलिटी घट जाते हैं, 1% अगर वोलाटिलिटी घट जाते हैं, तो प्रीमियम के अंदर आपका 16 पैसा डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है, तभी जाके हम लोग करते हैं जब मोमेंटम रहता है, वोलाटिलिटी ज्यादा होता है, तब जाके ऑप्शन बाय करना सही रहता है। वोलाटिलिटी कम रहता है, वो साइडवेज रहता है, तो ऑप्शन सेल करना सही रहता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समराइज कर दिया। और एक चीज जो हम लोगों का था वो था रो। रो हम लोगों को मेनली बता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रो हम लोगों को ये बताता है जो रिस्क फ्री जो गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड होता है, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें अगर चेंजेस आते हैं 1% का, तो प्रीमियम में कितना चेंज आता है। तो वो तो चेंजेस नहीं होता, ये साल में 2 साल में एक बार होता है, तो वो तो हम लोग अभी से कैलकुलेशन वो फिक्स ही रहता है, तो उसके अंदर हम लोग का जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर कोई
फैक्टर रो के अंदर नहीं पड़ता, तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं भी दिया। आप देखिए यहाँ पर 4 ही ग्रीक यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा गामा थीटा वेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है हम लोगों को एटीएम हम लोगों ने सीखा। एटीएम कौन क्या होता है, एट द मनी जो है, जो प्राइस सबसे का पास में चल रहा है उसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं। आईटीएम कौन होता है, आईटीएम का मतलब है जो इन द मनी, यानी कि जो अगर कॉल में जो है, जो प्राइस नीचे वाला ऑलरेडी प्राइस में उसके अंदर मनी है, जैसे कि आप लोग को मैंने ऐसे सिखाया था कि जिसके अंदर मनी ऑलरेडी है, कॉल ऑप्शन अब देखिए जो प्राइस अभी अभी चल रहा है 311, तो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस अब चले 300 305, उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। 305 जो है ये ऑलरेडी 6 पॉइंट का प्रॉफिट में चल रहा है, उसके अंदर मनी है, तो कॉल ऑप्शन में वो इन द मनी हो गया। पुट ऑप्शन में अगर आप नीचे चले आते हैं तो आप देखिए ये जो ऑलरेडी मनी है ये 311 चल रहा है, तो आप नीचे की तरफ आ जा ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि अगर 315 320 चले जाते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी पुट की तरफ मनी है, तो वो इन द मनी में है। और आउट ऑफ द मनी तो उसके यहाँ पर तो ये मार्क करके ही रखा हुआ है, ये लोग शैडो करके रखा हुआ है। कॉल की तरफ जो शैडो शैडो के अंदर है वो इन द मनी है, और पुट की तरफ जो शैडो के अंदर है येलो करके वो इन द मनी है, और बाकी जो यहाँ पर है वो जो हम लोगों का जो व्हाइट कलर का है वो आउट ऑफ द मनी है, और यहाँ पर अब ग्रे कलर का जो दिया हुआ है वो एट द मनी है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने और सीखा था कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है, ओपन इंटरेस्ट जो है कितना कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कौन कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस के अंदर कौन कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन होकर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इतना इसका ओपन, ये लैख में बता रहा है, ये इतना इतना लैख यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितना ओपन इंटरेस्ट कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग का पोजीशन ओपन है, वो ये इसको बताता है। और एक हम लोगों ने सीखा था चेंज इन वाई, चेंज कितना परसेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन द मनी में आप 66% यहाँ पर पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन के अंदर 66% पॉजिटिव चेंज हुआ है, और पुट ऑप्शन के अंदर 11% पॉजिटिव चेंज हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन के अंदर ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये बुलिश है, ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस में भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, अगर आप देखते हैं जितना आप माइनस में रेड कलर में दिखेगा वो वहां पर वो पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं, वो वाला कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं वो वाला पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं लोग ज्यादा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं नीचे चले जाते हैं और पूरा चार्ट को देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखते हैं वहां पर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला दिख में भारी है, यानी कि कौन सा वाला दिख में ओपन इंटरेस्ट जो है वो चेंज इन वाई जो है, आज कितना लोग वहां पर पॉजिटिव वे पे लिया कि डेल्टा के जो हम लोगों का जो ऑप्शन है उसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस का पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना लोग यहाँ पर बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन द मनी को अगर आप देखते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये इसका जो है आपका 310 को क्रॉस नहीं करेगा, ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 66% जो यहाँ पर जो चेंज इन वाई यहाँ पर आया है, बहुत सारे लोग बाय किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाई है उससे सबसे ज्यादा यहाँ पर रेड यहाँ पर सेल हुआ है आज, यानी कि 330 वाला जो लोग बाय किए थे वहां पर शॉर्ट किया है। तो लोगों को ये लग रहा है, फास्ट तो इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर उन लोगों को लग रहा है कि 330 जो नेक्स्ट 25 तक ये 330 को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसीलिए शॉर्ट कर रहे हैं इन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पुट को देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं, यानी कि ये आपका 295, तो लोगों को ये लग रहा है कि 295 के बिलो नहीं जाएगा, इसीलिए शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप इसके अंदर किसी भी स्ट्राइक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर और पर्टिकुलर प्राइस के अंदर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। जहां पर आपका चेंज इन वाई ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है पर्टिकुलर वो अगर नीचे है, जो प्राइस चल रहा है उसके नीचे है, पुट की तरफ चेंजेस हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है वहां पर, तो आपको पता होना चाहिए वहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर कॉल की तरफ हो रहा है काम तो उसके ज्यादा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो उसको देख के हम लोग कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, और उसके साथ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को मैंने डिस्कस कर दिया था कि उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा जो आपका यहाँ पर चल रहा है, यानी कि एटीएम वाला जो है 51 पॉइंट है, ह्यूज, मतलब एक साल में ये 52% के आसपास आप भी जा सकते हैं, डाउन भी आ सकते हैं। तो टाटा मोटर्स को अभी मूवमेंट ज्यादा रहेगा, तो टाटा मोटर्स के अंदर आप
अगर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चूज करना पड़ेगा, स्टॉक को चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका कौन सा वाला स्टॉक का आईवी जो है वो ज्यादा है, उसी स्टॉक के अंदर आप ऑप्शन में काम कीजिए। बाकी स्टॉक के अंदर ऑप्शन में काम करने का, बाई में काम करने का कोई फैक्टर ही नहीं है। जिस स्टॉक का आईवी ज्यादा है उस स्टॉक के अंदर ही आप काम कीजिए, नहीं तो ऊपर मूवमेंट ज्यादा रहेगा अभी इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप और कोई स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, इन्फोसिस को देखते हैं, इन्फोसिस ग्रासिम को यहाँ पर देख लेते हैं पहले। ग्रासिम के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कैसे बोल रहा है। तो उसके अंदर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उतना खास कुछ नहीं है, जैसे टाटा मोटर्स में था उतना नहीं है, फिर भी है 30 के आसपास, तो उसमें भी रह सकता है। और कुछ तो इन्फी के अगर हम लोग देख लेते हैं उसके अंदर कैसे है। तो ऐसे आपको एक एक स्टॉक को देख के चूज करना पड़ेगा, जिसका आईवी जो है ज्यादा है उसके अंदर मूवमेंट ज्यादा रह सकता है, तो उस स्टॉक को आप ऑप्शन के लिए काम कर सकते हैं पोजीशन में। ठीक है, क्लियर है पूरा? मैं एक बार रिवाइज शॉर्ट करके चीजों को समराइज कर दिया, जितना चीजें हम लोग अभी तक सीखा था, और बाकी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। लास्ट वाला जो 4 क्लास बचे हुए हैं हम लोगों का, उसमें हम लोग पूरा चीजें अप्लाई करके स्ट्रेटेजी सीखेंगे। ठीक है, पूरा समराइज कर दिया। तो कल हम लोगों का तो ऑफ रहेगा, और हम लोग फिर से मिलेंगे परसों को। ठीक है, कोई किसी का पूछने का कुछ है तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को रिवीजन के बाद देखें, बात करेंगे। हेलो हाँ बोलिए। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी यही सर, रिवीजन कर लेंगे। ये सब डेल्टा गामा थीटा वेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब कैलकुलेट करने का तो सुबह अब तो सीए में कॉल दिया था, इसको वो सब कॉल देने के लिए कैलकुलेट करने के लिए अपन के पास टाइम तो नहीं है ना, ये तो जरा ज्यादा भाग जाता है ना सर, ये तो कैसा जल्दी। इसीलिए तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इसका वैल्यू तो आपको दिखा रहा है, तो कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही तो नहीं है। सर सर ओके, ठीक अगर है, करना है बोले तो एजुकेशनल पर्पस एक हाँ तो स्टॉक करना है तो वो मैं कैलकुलेटर बताया था ना, वो बीएससी का जो कैलकुलेटर है, हाँ वहां पर सर। जाके एक एक आपको पुट करना पड़ेगा। वहां पर जाके आपको आई भी पुट करना पड़ेगा, रेट पुट करना पड़ेगा, सारे चीज पुट करने के बाद वो आ जाएगा। तो बीएससी के साइड में जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, बीएससी साइड में जाए तो कैलकुलेटर मिले तो ये भाग जाता है ना सर, उतना बैग निफ्टी उतना तैरता नहीं है ना, जल्दी जल्दी भाग जाता है ना सर, वॉलेटिलिटी हाँ ज्यादा है तो हाँ ये वो तो दिक्कत है। है। हाउ टू क्लियर दैट सर? हम्म, नहीं वो तो क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन अब करना नहीं है तो वो सारे चीजें तो कैसे आप करेंगे, वो जल्दी होगा तो जल्दी करना पड़ेगा। सर अगर इसका आपको बैंक निफ्टी में काम करना है तो आपको उतना शार्प होना चाहिए, सर, है ना? थैंक यू सर। तो मेरा डाउट है सर, ये हम्म, जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकता है वो भाग जाता है ना, उसको पकड़ नहीं सकता है ना। तो कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे नहीं, इसको वैल्यू को डायरेक्ट देख लीजिए, तो कैलकुलेट करके ही आपको वैल्यू दिखा रहा है, तो जो दिखा रहा है उसको फालतू टाइम वेस्ट करके कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही तो नहीं है। अच्छी बात है, थैंक यू सर, थैंक यू, हम्म, इसीलिए डाउट आ गया सर। अगर हम हम्म। एजुकेशनल पर्पस कोई प्रैक्टिकल पर्पस कैलकुलेट करने के लिए वो कैसा करना है, ये तो भाग जाता है ना, जब जब ये भाग जाता है उसके पीछे बढ़कर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकता है ना सर। तो इसीलिए तो ये दिया हुआ है, इसीलिए तो वैल्यू दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है उसको लेके कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे? अच्छी बात है सर, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ओके सर, हाँ, ओके सर, जो दैट आपको इज दे के रखा है वो आपको फिर से जो जो कुक्ड फूड है उसको फिर से कुक करने का क्या मतलब है? अच्छी बात है सर। अभी मैं है ना? सोचा था अगर प्रैक्टिकली हम लोग कर सके, करने के लिए कैसे कर हाँ सकता है? वो उसके लिए जो मैंने बोला था, जो बीएससी के साइड में जाइए, ऑप्शन कैलकुलेटर मिलेगा आपको। हाँ सर, ओके सर, वो कैलकुलेटर से देना है, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ये सारे आपको पुट करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके, चेक क्लियर कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है, तो हम लोग फिर से परसों को मिलेंगे। ओके, गुड सर नाइट। हाँ बोलिए। सर वो आप बोल रहे हैं ना कि आईवी जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या मतलब उस प्रीमियम का 1% इंक्रीज और डिक्रीज या फिर स्ट्राइक प्राइस के 1% के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं?
नहीं नहीं, वो वोलेटिलिटी का 1% चेंज होगा तो कितना चेंज होगा? वोलेटिलिटी, यहाँ ओके पर जो आईवी दिखा रहा है ना, ये आईवी का कितना 1% अगर चेंज होगा तो उसमें वीगा के अंदर आपको 0.66 पैसा यहाँ पर प्रीमियम को इंक्रीज करेगा। वो 1% को समझेंगे कैसे? यहाँ पर देखेंगे कि आईवी का रेट अभी क्या चल रहा है, ये 1% ऊपर जाएगा तो ये वीगा ऊपर जा सकते हैं। ये तो हम लोग एस्टिमेट करेंगे, सारे चीजों को तो हम लोग एस्टिमेट करेंगे, है ना। पहले से एस्टिमेट करना है हम लोगों को कि कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता। यहाँ पर हम लोग इसको एस्टिमेट करके चलेंगे। अगर ये वोलेटिलिटी ज्यादा आ जाते है, 1% चेंज आता है, तो प्रीमियम को ये 66 पैसा से इंक्रीज करेगा। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग परसों मिलते हैं। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट। थैंक यू। ओके सर।